हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज आपके सामने, जैसा कि मैंने आज दोपहर में ये मैसेज आप लोगों को थ्रू आवर यूट्यूब चैनल पहुंचाया था कि शाम में आज हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो है वो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है यूडीसी का, क्योंकि वो मेरे हाथ लगा था, किसी दोस्त ने मुझे सेंड किया था और उस दोस्त ने मुझसे ये भी कहा था कि इसको सॉल्व करें अपने यूट्यूब चैनल पर। और इसकी सॉल्व करने की एक और वजह ये है कि आपको जो है पता चल सके कि एग्जाम्स में आजकल क्या जो है वो ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से एग्जाम्स के जो है वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो आपको एफआईए के हवाले से भी मदद करेगा। और आगे जितने भी टेस्ट जो है वो कंपनीज यानी टेस्टिंग एजेंसीज बना रही हैं या डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो आपको उनका एक नो हाउ हो जाएगा कि टेस्ट जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो ध्यान से हमारा लेक्चर सुनना है और देखना है कि कौन सा सवाल जो है और किस तरह से उसका आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारा जो पहला पेज है, इसमें आप देख रहे होंगे जिस डिपार्टमेंट का ये जो है पेपर है। थोड़ा सा जो है आपको जो है नजर आने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ब्लर सा पेज है, लेकिन हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये पेपर है। और रिटन टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट आपको पता है वो 14 ग्रेड की जॉब होती है और यूडीसी जो है वो 12 ग्रेड की जॉब होती है। और एफआईए के अंदर भी यूडीसी एंड स्टेनोटाइपिस्ट के जो है वो पोस्ट के एग्जाम्स होने हैं। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन नजर डालिएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं इसको बड़ी आसानी के साथ, मैं कोशिश करता हूँ जूम हो जाए, लेकिन होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, मेरा नंबर लिख लीजिए 031554099147। जिस किसी के पास जो है ये पेपर्स जिसको चाहिए, अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। नंबर लिखिएगा 031554099147। आपने मुझे व्हाट्सएप करना है और मैं आपको जो है ये पेपर्स की पिक्चर्स आपको भेज दूंगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कायदे आजम ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1894, 19 1895 या 1896 या नेवर ज्वाइंट। ठीक है, तो इनमें से जो सवाल है इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेवर ज्वाइंट। ठीक है, नेवर ज्वाइंट, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप अपने पास इसको देख लें, डी इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम देख ले हैं। द स्काउट एसोसिएशन वाज ज्वाइंड इन 1910 बाय, यहाँ पर ऑप्शंस आपको अगर नजर आ रहे हैं, यह है बेदन पॉवल, जैक्स रोसो, विंस्टन चर्चिल या नन ऑफ देम। तो ऑप्शन में जैसे जो है आंसर है ए। ठीक है, बेदन पॉवल जो है 1910 में उन्होंने ये फाउंड की थी स्काउट्स, जो आपके आजकल स्कूल्स में भी आपने देखा होगा की होती है, हमारे स्कूल्स में ये पार्टिसिपेट जो है हमारी होती है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से रेलेवेंट है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाई, यानी लाई का जो है पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ले, लेड या लैंड या नन ऑफ देम। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। और क्योंकि जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब लाई का, एल आई ई का, वो है लेन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, पार्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब बैंड इज व्हाट। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं बेंडेड, बाउंड या ब्लेंडेड। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। और असल में इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेंट, बी ई एन टी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ नाउन ड्वार्फ इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए ड्वार्फ्स, ऑप्शन 2 ड्वार्फ्स, ऑप्शन सी ड्वार्फ्स। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा, डी डब्ल्यू ए आर एफ ई एस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। द प्लूरल ऑफ नाउन नेर्गो इज, यानी प्लूरल पूछा जा रहा है वर्ड नेर्गो का। तो ये आप देख लेना। अभी ये देखिए, जूम करने से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मैं अपना मार्कर यूज नहीं कर पा रहा। तो मैं आपके सामने ये चीजें रख लेता हूं। अभी आप देख रहे होंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचे हैं, तो आंसर इसका होगा सी। ठीक है, आप मुझसे जो है ये हार्ड फॉर्म में
पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 031554099147 मेरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएंगे। इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर क्या पूछा जा रहा है, देखें, इन इंग्लिश ग्रामर डैश शोज द डिफरेंस ऑफ सेक्स, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो सेक्स का डिफरेंस है वो कौन सा चीज बताती है, पर्सनल प्रोनाउन, जेरंड, एडजेक्टिव या नन ऑफ देम। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है हमें क्या बताता है, पर्सनल प्रोनाउन हमें जेंडर का डिफरेंस बताता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब ये मुश्किल होता है अगर आप इसको देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है प्लूरल ऑफ MRS, मिस्टर मिसेस का क्या जो है वो प्लूरल होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेसर्स, MESSERS होता है। A noun that denotes lifeless thing is said to be what? Noun that denotes lifeless thing, यानी lifeless thing जो noun जो होती है, जैसा कि आपको noun की definition पता है, noun is the name of a person, of place or anything। तो क्योंकि noun एक थिंग, कोई भी बेजान भी चीज होती है वो थिंग कहलाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस बेजान चीज को हम जो है उसका जो है वो क्या कहलाता है नाउन, तो वो न्यूटर जेंडर कहलाता है। ऑप्शन बी जो है आप इसका सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है द फेमिनाइन ऑफ मैनेजर इज, द फेमिनाइन ऑफ मैनेजर इज फीमेल मैनेजर या लेडी मैनेजर या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ देम को हम जो है वो कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है द फादर डैश सन द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ। अब ये हमने सेंटेंस कंप्लीशन मैंने आपको बताया था, सेंटेंस कंप्लीशन में साथ साथ इसकी क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ड आएगा, तो द फादर एडवाइजेस, सी, द फादर एडवाइजेस द सन टू रिमेन ऑनेस्ट इन लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ही वेंट टू द डैश इन द कैनाल, ही वेंट टू, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है बाथ, बाथे या बाथ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आएंगे आर, यानी OUR इज अ काइंड ऑफ डैश प्रोनाउन, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा और है यानी OUR हम जो है अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और कंट्री नेम और व्हाट, मतलब ये किस चीज की जो है ये क्या प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, एक्यूरेटिव प्रोनाउन है या नन ऑफ देम है। तो और जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये चीज को दिखाता है कि जो आपके पजेसिव में हो, जो आपकी जो है वो पहुंच में हो, उसको ये कहलाता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे शी इज डैश देन आई, शी इज डैश देन आई। अब यहाँ पर ऑप्शन है मोर प्रिटी देन आई, मोस्ट प्रिटी देन आई या प्रिटी देन आई। शी इज मोर प्रिटी देन आई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर ठीक होना चाहिए। अच्छा 15 में देखेंगे द करंट प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस शी डाइड डैश कैंसर। सो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन यूज करना है। ए है हमारा विथ, बी है बाय, सी है ओवर या डी है नन ऑफ देम। तो आपका आंसर होना चाहिए जो शी डाइड विथ कैंसर, ठीक है। कैंसर एक बीमारी है, तो जो है ना उसके साथ हम लगाते हैं विथ, यानी उसके साथ, यानी ये प्रपोजिशन में आपको कभी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह डीपली। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये ए है इसका। ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लेटर क्या होता है, खत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है शी कवर्ड हर फेस विद अ डैश। यहाँ पर आप देखें वेल है, WAIL है, VAIL है, VEIL है, VATE है, वेट है। तो आपको पता है कि शी कवर्ड हर फेस विद अ वेल, यानी उसने अपना जो चेहरा है वो निकाब से ढका हुआ था, और निकाब हम किसको बोलते हैं, निकाब की स्पेलिंग होती है VEIL। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं इन अ सेंटेंस in a sentence in a passive voice dash is not required। क्या हम जो है पैसिव वॉइस जब हमारा सेंटेंस होता है उसमें वो चीज क्या रिक्वायर्ड नहीं होती, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, वर्ब रिक्वायर्ड नहीं होता या नन ऑफ दीज। तो सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में रिक्वायर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 है ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश फॉर 5 years, फ्रॉम, सिंस, टिल या फॉर। तो बहुत से कैंडिडेट्स गलती करते हैं, यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है।
ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। जब हमें पीरियड बता दिया जाए, जब टाइम पीरियड बता दिया जाए तो हम फॉर यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमें सिर्फ एक अंदाजा हो कि तो हम सिंस जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्लीट द प्रोवर्ब स्टिच इन टाइम्स सेव्स व्हाट। ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब आपको जानना है कि कहावतें होती हैं, वो क्या है कहावत। कंप्लीट द प्रोवर्ब, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस कहावत को पूरा कीजिए। स्टिच इन टाइम सेव्स डैश, स्टिच इन टाइम डैश 9, ठीक है। तो 9 जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख रहे होंगे 11 है, 12 है, ये 10 है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि नन ऑफ देम है। इसका सही आंसर अगर यहाँ पर आप देखा जाएगा जो प्रोवर्ब बनता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है द वर्ड ट्रोप मींस अ कलेक्शन ऑफ, यानी वर्ड ट्रोप जो है TROUP मींस द कलेक्शन ऑफ, यानी किस चीज का कलेक्शन होता है, एक्टर्स का, प्लेयर्स का, ट्रीज का या फ्लावर्स का। तो एक्टर्स का जो है वो ट्रोप जो मीनिंग होती है उसका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ एक्टर्स कहलाता है क्या, ट्रोप। क्वेश्चन नंबर 22 है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्स इज कॉल्ड, यानी जो घोड़ा जो है वो जब साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, जिंगल, नी, स्क्रीम या स्क्वीक। तो ऑप्शन बी इज राइट। नी जो है हॉर्स जब आवाज निकालता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है मुस्लिम्स अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन द ईयर डैश एडी, यानी मुस्लिम्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में यानी बरे सगीर में कब दाखिल हुए। तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं 711 एडी, 712, 571 या 612। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर ए, यानी ठीक है 1711 में जो है मुसलमान जो है वो बरसगीर में दाखिल हुए। क्वेश्चन नंबर 24 है द बैटल ऑफ बालाकोट वाज फॉट बिटवीन सैयद अहमद शहीद एंड द डैश, इंग्लिश, हिंदू, सिख्स या महातास, यानी महातास जो भी है, महारात जो भी है, प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा, मराठास सॉरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा सिक्स के साथ जो है, जो सिख जो होते हैं उनके साथ जो है जंग लड़ी गई, सैयद अहमद शहीद ने जो है जंग लड़ी सिखों के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है इस पेज को हम देखते हैं कि इस पेज के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्योंकि 21 25 जो है 24 हमारे सॉल्व हो गए, 25 आपको होपफुली आपको नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको हेल्प कर देता हूं। ये क्वेश्चन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑप्शंस 1877, 1875, 1857 या नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है 1875, यानी बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। बंगाल वाज, यानी बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस इन द ईयर, यानी बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो किस ईयर के अंदर हुआ, यानी किस ईयर के अंदर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, वो 1905 के अंदर किया गया। और मैं आपको पाकिस्तान स्टडीज के टॉपिक्स में डिटेल में बता चुका हूँ कि 1905 के अंदर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन, ये ब्रोक आउट का मतलब होता है कब शुरू हुई। तो ऑप्शंस आपके पास नजर आ रहे होंगे। ऑप्शन ए है 1916, 1915, 1921 या नन ऑफ देम। तो आपका आंसर होना चाहिए नन ऑफ देम, क्योंकि मैंने याद कीजिएगा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये 1914 से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से 1914 ऑप्शंस कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नन ऑफ देम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज, आर्य समाज का जो समाज के जो क्या कहलाते हैं, यानी उसके फाउंडर कौन थे, पंडित दयानंद नेहरू, पटेल या नन ऑफ द अबव। सो पंडित दयानंद, दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द देश एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो लाहौर रेजोल्यूशन है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो क्या हुई, 1940 को जो है वो मंजूर हुई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सेशन था, वो कौन सा सेशन था, वो था 27th जो है एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, जिसमें जो है लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं नाज़रीन, ये आपके लिए भी जो है
बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले इम्तहानात में, एफआईए के सिलेबस के अंदर। क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया इन, यानी क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया इंडिया के अंदर, 1945, 1946, 1947 या 1942। तो क्रिप्स मिशन आपको मैंने पढ़ाया भी था कि वो 1942 के अंदर आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं कि कब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया 22 दिसंबर, 22 नवंबर, 23 मार्च या नन ऑफ देम। तो 22 दिसंबर को जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो उसको मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, कायदे आजम ज्वाइंड मुस्लिम लीग ऑन। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, हम जो हमारा टॉपिक था कायदे आजम के हवाले से उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन है 1906, 1916, 1913 या 1911। तो कायदे आजम ने 1913 के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कायदे आजम इनॉग्रेटेड देश ऑफ द पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई 1948। तो कायदे आजम ने जो है वो क्या चीज का जो है किस चीज का इफ्तिताह किया था 1 जुलाई 1948 के अंदर। तो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ए में है सुप्रीम कोर्ट, बी में है स्टेट बैंक, सी में है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेट बैंक। आपको याद होगा 1 जुलाई 1948 के अंदर कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम्स बॉयकॉटेड यूज ऑफ इंग्लिश गुड्स ड्यूरिंग डैश मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नेवर बॉयकॉटेड। तो मुसलमानों ने जो है वो अंग्रेजी यानी जो अशियात थी, अंग्रेजी जो गुड्स थी उसका जो बाइकॉट किया था वो खिलाफत मूवमेंट में किया था। और खिलाफत मूवमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ कब हुई थी, 1919 से स्टार्ट हुई थी। तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर मुसलमानों ने क्या किया था, जो इंग्लिश गुड्स थी उनका बाइकॉट किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, शेर बंगाल वाज दी टाइटल ऑफ, यानी शेर बंगाल जो है टाइटल किस पर्सनालिटीज का था, इनमें से एक ऑप्शन ए है लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, काजी ईसा या मौलवी फजलुल हक। तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था, मौलवी फजलुल हक का ताल्लुक जो है वो बंगाल से था और ये मुस्लिम लीग के जो है इंपॉर्टेंट सरबराहों में मौजूद थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो मौलवी फजलुल हक को जो है शेर बंगाल भी कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल फेवर्ड दोज हिंदूज मुस्लिम्स बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में मैंने आपको पढ़ाया था, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लिया गया यानी पार्टीशन एनवोल्ड हुआ, ये सिर्फ हिंदूज की वजह से हुआ था क्योंकि हिंदूज को जो है इसमें फायदा नजर नहीं आ रहा था, तो ये सिर्फ फेवर्ड करता था मुसलमानों को। तो 36वें का यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है मुस्लिम्स। अच्छा, उसके बाद 37 है, MAO स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान, काजी ईसा। तो चौधरी रहमत अली भी ऑप्शन नहीं हो सकता, अल्लामा इकबाल भी नहीं हो सकता, तो सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज बनाया था। ठीक है, ठीक है, ये याद कीजिएगा, सी जो है इसका राइट आंसर है, MAO कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, द हेड ऑफ अवामी लीग इन 1970 वाज फेरोज खान नून, मुजीबुर रहमान, हुसैन शुरद्वारे, नन ऑफ देम। तो जो है मुजीबुर रहमान जो है 1970 के अंदर, जब हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसमें इलेक्शंस 1970 हमने पढ़े थे एफआईए के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर, उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बता चुका हूं कि शेख मुजीबुर रहमान 1970 के अंदर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह थे। तो 38 का जो आंसर होगा वो मुजीबुर रहमान है। 39 का आप सवाल देख लें, देश वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज देश स्क्वायर किलोमीटर। तो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल रकबा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, अफगानिस्तान ईरान लाई ऑन द देश ऑफ पाकिस्तान। हमसे डायरेक्शंस पूछी गई हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट या साउथ। तो अफगानिस्तान और ईरान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो वाक़ हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, कुरान वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अप्रोक्सीमेटली डैश ईयर्स। 23 साल, 24 साल, 13 साल या 40 साल। तो कुरान पाक जो है कंप्लीट जो रिवील्ड हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तकरीबन 23 साल में हुआ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज नोन एज द कंपाइलर ऑफ कुरान। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन इज
सी यानी हजरत अली जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज नोन एज द कंपाइलर ऑफ कुरान। क्वेश्चन नंबर 44 है अकॉर्डिंग टू द कुरान देयर आर डैश रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, यानी कुरान करीम के अंदर कितने मुसारिफ जो हैं वो बयान किए गए हैं ज़कात वालों के, यानी ज़कात के कितने मुसारिफ बयान किए गए हैं, 7, 6 या 8 या 10। तो कुरान करीम में जो है 8 मुसारिफ बयान किए गए हैं ज़कात के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है देयर आर डैश ऑब्लिगेशंस फॉर अब्लूशन, यानी वजू, अब्लूशन कहते हैं वजू को, यानी हम जो वजू करते हैं नमाज से पहले उसमें कितने जो हैं ऑब्लिगेशन यानी फराइज हैं, 4, 9, 8 या 6। तो उसमें 4 फराइज हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है बैटल ऑफ तबूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड इरानियंस, कुरैश, ज्यूज या नेवर फॉट। तो जो बैटल ऑफ तबूक जो है वो ज्यूज से हमने लड़ी थी, यानी मुसलमानों ने ज्यूज से जो है गजवा लड़ी थी, तबूक वो ज्यूज से लड़ी थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 47 है गुस्ल हैज डैश फर्ज, जो हम गुस्ल करते हैं जनाबत के बाद उसके कितने फर्ज हैं, 4, 3 या 5 या 6। तो उसके 3 फर्ज हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है द वर्ड खातिमुन नबिय्यीन इज फाउंड इन सूरा डैश ऑफ द कुरान, यानी खातिमुन नबिय्यीन जो एक लफ्ज पुकारा गया है किस सूरत के अंदर वो पुकारा गया है, अल अहज़ाब, यासीन, मुल्क या नन ऑफ दीज। सो सूरह अहज़ाब के अंदर यानी ऑप्शन ए के अंदर जो है ये खातिमुन नबीन जो लफ्ज है ये पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है ज़कात के हवाले से ज़कात इज पेएबल ऑन दी मिनिमम ऑफ डैश तोलाज ऑफ गोल्ड, यानी कितने तोला आपके पास जो है वो गोल्ड होना चाहिए तो आप पर ज़कात फर्ज होगी, 5.5 तोले, ऑप्शन बी 6.5 तोले, ऑप्शन सी 7.5 तोले या नन ऑफ देम। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है अल्लाह हैज मेंशन्ड डैश नेम्स ऑफ कुरान इन द कुरान इटसेल्फ, तो 45, 48, 55 या 60। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने वो कितनी दफ़ा जो है इसका जिक्र किया है, कुरान में अल्लाह पाक ने कितनी दफ़ा कुरान को पुकारा है, 55 दफ़ा जो है कुरान के नाम के साथ पुकारा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें शायद आपको क्वेश्चन जो हैं वो ठीक से नज़र ना आए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन जो है वो दिखाई दें। ठीक है, और इसमें जो हमें सबसे ऊपर जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है अगर मैं उसको पढ़ सकूं आपके लिए, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remained in Makkah after क्वेश्चन जो है ये सही से नज़र नहीं आ रहा, आफ्टर नबूवत, यानी हाँ यस बिल्कुल समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड इन मक्का आफ्टर नबूवत फॉर डैश ईयर्स, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने अरसे तक रहे। तो जैसा कि आपको पता है 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, ठीक है, और 53 साल की उम्र में गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हिजरत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 13 साल जो है नबूवत के बाद मक्का में रहे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है देयर आर डैश सूराज इन होली कुरान, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 114। फिर हम आते हैं 53 क्वेश्चन के अंदर, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन विच हिजरा। तो हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इस्लामिक स्टडीज के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा किया वो 10th हिजरी में किया, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 में आप देखते हैं द नेम ऑफ सूरत ऑफ कुरान इन विच बिस्मिल्लाह अकर्स ट्वाइस, यानी कुरान करीम के अंदर वो कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा रिपीट हुई है। तो ऑप्शन ए इज नमल, यानी काफी इजी क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, अगर किसी को आते हैं तो वो ये समझ ले। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर तैयार करता है। ये क्वेश्चन पेपर शेयर करने का आपसे यही वजह है कि आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आने लग जाएं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन आजकल तैयार कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे द नेम ऑफ द मॉस्क एस्टैब्लिश्ड बाय मुनाफिकीन इन मदीना वाज ज़रार, कुबा, तकवा, नन ऑफ दीस। सो मुनाफिकीन ने जो है वो ज़रार नाम से एक मस्जिद बनाई थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में शहीद कर दिया था अपने हाथों से। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का ए आंसर है। 56 का द पैराडाइज हैज डैश डोर्स, द पैराडाइज हैज 8 डोर्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57 का है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ हजरत डैश,
हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक है, फैमिली का जो ताल्लुक है, वो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनका नस्बुल एन चलता है। 58 का सवाल क्या है हमारे पास? 58, द फर्स्ट रिवील्ड बुक इज तौरात, इंजील, जबूर या कुरान। तो हम रिसेंटली जो है, अभी आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया है इस्लामिक स्टडीज में रिवील्ड बुक के अंदर। तो तौरात इज द फर्स्ट रिवील्ड बुक। ठीक है, तौरात जो है वो पहली बुक है जो रिवील्ड हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। 59 क्वेश्चन देख लें। द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक की। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन अर्ली इस्लाम मोस्ट ऑफ द हुफाज डाइड इन द बैटल ऑफ। आपको ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, किस चैप्टर में पढ़ाया था? FIA के जो इस्लामिक स्टडीज का जो हमने सेक्शन पढ़ा था खुलफाए राशिदीन के हवाले से, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है वो कौन सा दौर था जिसमें जो है बहुत ज्यादा हुफाज जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, वो कौन सा दौर था, वो कौन सी जंग थी? वो जंग यमामा थी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में लड़ी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखें। मूता वाज अ बुक कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, नन ऑफ दीस। तो इमाम मालिक यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लें। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर प्रोड्यूसेस व्हाट? सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, कंटिन्यूअस ब्रेक। ये क्या कहलाता है? ये देख लीजिए, नन ऑफ दीज। इसका कोई भी आंसर नहीं है, यानी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 63 देखें। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ड डिस्क, प्राइमरी, सेकेंडरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी। ये कंप्लीट डिटेल में आपको रैम एंड रोम में पढ़ा चुका हूं। कंप्यूटर का आप पोर्शन में जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट से देख लीजिए, उसमें हम डिटेल में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डैश इज द डिवाइस थ्रू व्हिच डेटा इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। हम इसको पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर जो हमारे पास एक टॉपिक आया था FIA सिलेबस के हवाले से, उसमें हम आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को पढ़ चुके हैं डिटेल में। डैश इज दी डिवाइस थ्रू विच डेटा इज एंटर्ड, मैं आपको बता चुका हूं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को जो है वो डेटा देते हैं ताकि वो हमें हमें अपना रिजल्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, 8 बिट्स मेकअप अ व्हाट? बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या नन ऑफ दीज। तो नैनोबाइट या ये जो 8 बिट्स होती हैं वो एक बाइट बनाती हैं। 8 बिट्स जो हैं वो एक बाइट बनाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 66 का देख लें। डैश इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, रेजोल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो जब हमें कंप्यूटर से कोई आउटकम मिलता है तो हम क्या कहते हैं? उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी चीज का सॉल्यूशन होता है। विच फंक्शन ऑफ एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर, यानी एक्सेल के अंदर हमें कौन सी वो ऑप्शन होता है जो हमें बताते हैं कि कितनी एंट्रीज इसमें मौजूद हैं? NUM, बी काउंट या सम या नन ऑफ दीज। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर फुट, स्क्वायर सुपरस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। जब हम वर्ड के अंदर इस तरह से कोई लफ्ज लिखते हैं, एक्स के ऊपर अगर हम देखें पावर 2 है तो हम उसके बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 59 का देख लें। साइज ऑफ अ लीगल पेपर इज, साइज ऑफ अ लीगल पेपर इज व्हाट? यहाँ पर आपको जो है उस पेपर की जो है वो मेजरमेंट्स दी गई हैं। तो आपको पता है कि लीगल पेपर जो होता है वो 8.5 इंटू 14 इंचेस का होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देख लें आप, 70 देख लें। स्टोरेज एरिया दैट टेम्पररी स्टोर्स फाइल टू पेस्ट इन अनदर लोकेशन, वो टेम्पररी जो स्टोरेज स्टोर्स करती है अपने पास डेटा को, वो क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क, फोल्डर या क्लिपबोर्ड या नन ऑफ दीज। जब भी हम कंप्यूटर से कोई भी चीज कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पर क्या हो जाती है? कॉपी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 देख लें। द डैश लेट्स यू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट एंड अप्लाई इनटू डिफरेंट टेक्स्ट। ये फॉर्मेटर होता है, स्पेशल कॉपी होती है, बोथ ए एंड बी होता है, या फॉर्मेट पेंटर होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द लेटर एल सेट्स विच टेब ऑन द रूलर, यानी जो लेटर एल जो होता है वो क्या कहलाता है? लेफ्ट अलाइन कहलाता है, राइट अलाइन कहता है, सेंटर लाइन कहलाता है, जस्टिफाइड कहलाता है। तो एल जो है वो लेफ्ट अलाइन कहलाता है। डैश यूज्ड टू क्रिएट लेआउट और फॉर्मेटिंग चेंजेस इन अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी ठीक है, जब भी हम कोई भी फॉर्मेट कर रहे होते हैं किसी चीज में, वो क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है सेक्शन ब्रेक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन एक्सेल अ स्मॉल स्क्वायर इन द लोअर
right corner of the selected cell is called fill handle, fill pointer, flash fill या none of these. So option A is the right answer. fill handle रो कहलाती है. A group of adjacent cell to perform operation on the selected cells is called row, column, both A and B या range. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है, हम चलते हैं आखिरी जो क्वेश्चंस हमारे 25 रह गए हैं उसको हम देखते हैं. वो क्या क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे. सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर का ये मकसद है कि आपको इन हैंड नॉलेज दी जाए, आपको अंदाजा करवाया जाए कि टेस्ट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं और आपको इस तरह से टेस्ट तैयार करना चाहिए, यानी तैयार आपको इस तरह के क्वेश्चन से आपसे जो है वो सामना हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 76 है. इन एक्सेल वर्कशीट डैश इज आइडेंटिफाइड बाय अल्फाबेट्स, कॉलम, रोज, बोथ ए एंड बी या रेंज. तो आपको पता है कि एक्सेल वर्कशीट के अंदर कॉलम्स भी मौजूद होते हैं, रोज भी मौजूद होती हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 है. डैश टेक्स्ट इज अलाइंड टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, full aligned, justified, both C, A and B या none of these. So option C is the right answer. 78 का देख लें. A dash object is a text in the form of the graphic, header, footer, C and B या none of these. So none of these is the right answer. ठीक है, 79 देख लें. In PowerPoint, an address that refers to another file, slide, etc. is called slideshow, web designer, hyperlink या none of these. हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम कोई चीज अगर पुट करते हैं जो हमें जब क्लिक करने से हमें किसी और जगह पर वो इंफॉर्मेशन ले जाए तो हम उसे बोलते हैं हाइपरलिंक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है. स्लाइड दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर, नन ऑफ दीस. सो टेम्पलेट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81 है. इन विच ओरिएंटेशन इज अ पेज वाइडर देन इट इज अ टॉल. अब देखें, दो फॉर्मेट्स हमारे एमएस ऑफिस में मौजूद होती हैं. एक पोर्ट्रेट ऑप्शन होता है आपके पास जब आप उसको पेपर को प्रिंट कर रहे होते हैं, या लैंडस्केप होता है. तो पोर्ट्रेट जो होता है वो एक लंबा, एक जो पेज जो है वो फुल साइज का होता है, A4 साइज. अगर आप उसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप में निकालेंगे तो वो पेज जो है वो चौड़े में आपका जो है उसका प्रिंट आएगा. तो लैंडस्केप इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस. तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. इन तीनों शहरों में से कहीं पे भी जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मौजूद नहीं है. द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज बुर्ज अल खलीफा, आईफल टावर, शंघाई टावर, नन ऑफ दीज. तो आपको पता है बुर्ज अल खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है. 84 में आप देखें, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 85 का आप देख लें. रिवर डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. आपको पढ़ा चुका हूं जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, अमेज़न इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, अमेज़न. ठीक है, 86 क्वेश्चन देख लें. थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, मालदीव, सूडान या भूटान. भूटान का जो है कैपिटल सिटी है वो है थिम्पू. उसके बाद आप देख लें 87 में. उमर खयाम वाज अ पोएट, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन या ऑल ऑफ दीज. तो उमर खयाम जो थे वो क्या थे, एस्ट्रोनॉमर भी वो थे, मैथमेटिशियन भी थे और पोएट भी थे. तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है. हु वाज द फर्स्ट मैन इन स्पेस, यानी स्पेस में जो पहले बंदे ने जो है कदम रखा वो कौन था. काफी लोग यहाँ पर गलती करते हैं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसका सही आंसर करते हैं. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चांद पर जो है उन्होंने पहला कदम रखा. जो स्पेस में जिन्होंने जो पहले बंदे थे जिन्होंने वहां पर अपना कदम रखा वो थे यूरी गेगारिन. यूरी गेगारिन जो है ऑप्शन इज द राइट आंसर. 89 का आप देख लें. द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, नन ऑफ दीज. तो फार्देस्ट प्लैनेट जो है हमारी पूरे यूनिवर्स के अंदर वो है प्लूटो, यानी सबसे दूर. फार्देस्ट बोलते हैं दूर को. क्वेश्चन नंबर 90 है. डैश इज दी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. हम इसको पढ़ चुके हैं. सिकंदर मिर्जा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 91 का पूछा जा रहा है. लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय. अब बचपन में हम पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन, न्यूटन या थॉमस एडिसन या गैलीलो. जो बल्ब जो है लाइट बल्ब जिससे हमारे कमरे रोशन होते हैं वो किसने बनाया था, थॉमस एडिसन ने बनाया था. कोई 92 है. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, समर, स्प्रिंग या मानसून. तो ये विंटर में जो है रबी की क्रॉप्स जो हैं वो बोई जाती हैं. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 93 है. कार्ल मार्क्स वाज ओरेटर, एडवोकेट या इंजीनियर या इकोनॉमिस्ट. तो कार्ल मार्क्स जो थे वो बाय प्रोफेशन जो है वो एडवोकेट थे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 94 का आप देख लें. द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज डैश.
ओशनिया, यूरोप या अफ्रीका या नन ऑफ दीज। तो ओशनिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा जो है क्या है, सबसे छोटा बर्रे आजम है। ओशनिया को हम बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। 95 है, इफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज इज डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ क्वालिटी वी गेट व्हाट, वी गेट यानी सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज हम सबको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उस नंबर से, जितनी वो क्वांटिटीज होती हैं हमें क्या मिलता है, हमें एवरेज मिलती है। यानी आपके पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स को आप प्लस करेंगे, प्लस करके आप उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलता है, उसको करने से, आपको एवरेज मालूम होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लूनर इक्लिप्स occurs when the earth is between sun and moon, sun is between earth and moon, moon is between sun and earth। तो इसका जो आंसर है अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, यानी जब जो हमारी जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो हमारा चांद ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना, इंडिया, गलकत या नन ऑफ दीज। सो इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइना, तिब्बत प्लेटू से ये जो है ये निकलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर आर डेश टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ व्हाट स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी या सेनेट। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है, द पास दर्रा दैट लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना इज खैबर, गुमाल, खुंजराब या नन ऑफ दीज। तो एक वो कौन सा पास है जो हमें चाइना से जो है वो मिलाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खुंजराब पास जो है वो हमें चाइना से जो है वो कनेक्ट करता है। तो ये था आज के हमारे ये जो पेपर था, ये मैंने आपसे डिस्कस किया यूडीसी के हवाले से। तो अगर आपके पास कोई और पेपर्स मौजूद हैं वो हमें आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 031554091147। हम उसको आपको हल करके देंगे ताकि आपकी उससे तैयारी हो सके। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने ये जो मैंने रखे हैं, अगर ये किसी को चाहिए इसकी तस्वीर जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, मुझे जस्ट व्हाट्सएप कीजिएगा 031554091147। मैं आपको ये पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये काविश हमारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।